नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच जिले के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के क्षेत्र में भू माफिया सक्रिय है और राजस्व विभाग की बड़ी लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर किस प्रकार से जिस जिम्मेदारों को शासकीय भूमि की रक्षा का जिम्मा दिया जाता है वहां पर आदेश सिर्फ कागजों में दिखाई देते। पटवारी आरआई से लगाकर तहसीलदार जो है इसको लेकर लापरवाह बने हुए हैं। तस्कर पप्पू धाकड़ का मामला सुर्खियों में आया था। पुलिस पर फायरिंग के बाद पुलिस हरकत में आई, प्रशासन हरकत में आया। एसडीएम मौके पर पहुंचे और वहां पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए मामा शिवराज का बुलडोजर चला। दूसरी तस्वीरें आलोली गढ़वाला क्षेत्र की निकलकर सामने आई, जहां पर भी 2020 में कागजों में राजस्व विभाग का आदेश दिखाई दे रहा है और वहां देखा जा रहा है कि चरागाह की भूमि पर अवैध अतिक्रमण है। तहसीलदार से लगाकर पटवारी और आरआई अन्य विज्ञ बने हुए हैं। कहीं न कहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पटवारी, तहसीलदार और आरआई की लापरवाही के चलते, मिलीभगत के चलते शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण के मामले देखे जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान तो मंच से अधिकारियों को निलंबन की बात कर रहे हैं, लेकिन देखा जाएगा। देखिए, जावत क्षेत्र में लगातार जो सिंगोली पहले भी काकरे तले का मामला आया था, जहां पर आदिवासी जो परिवार था उनकी जगह पर विनय तिवारी जो पटवारी थे, हल्का पटवारी, उनके क्षेत्र में 10 साल से कब्जा किया हुआ था। आदिवासी परिवार भूख हड़ताल पर बैठा, जिसके बाद में नायब तहसीलदार सहित जो पटवारी आरआई हरकत में आए और आदिवासी को अपना कब्जा दिलाना पड़ा। अब सवाल यह खड़ा होता है कि लगातार क्या आम लोगों को, किसानों को आत्महत्याएं करनी पड़ेगी? क्या शासकीय भूमि पर जिन लोगों को जिम्मेदारी का जिम्मा दिया गया है वो अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे? और ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ क्या प्रशासन कार्रवाई करेगा? मामले में बता दें कि जिस तस्कर पप्पू धाकड़ की हम बात कर रहे हैं, उसी मामले में ग्रामीणों को डराना धमकाने को लेकर मामला दर्ज हुआ था, लेकिन प्रशासन ने अभी भी पूरे मामले में कार्रवाई नहीं करी। और आरआई जो है पूरे हल्के के एक ही है। आरआई की जिम्मेदारी होती है क्षेत्र में क्या हो रहा है, बेदखली का आदेश है उसको लेकर कार्रवाई करे, लेकिन आरआई की लापरवाही कह सकते हैं, राजस्व विभाग की लापरवाही कह सकते हैं, पटवारी की बड़ी लापरवाही कह सकते हैं। हालांकि देखना होगा, जहां हाथीपुरा वाला मामले में तो पटवारी का वेतन वृद्धि रोका गया, लेकिन क्या इस मामले में जो आदेश सिर्फ कागजों तक बना रहा और राजस्व की भूमि पर भू माफिया कब्जा कर रहे हैं उसको लेकर क्या प्रशासन एक्शन लेगा? क्या प्रभारी मंत्री के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश है उसको लेकर कार्रवाई की जाएगी, या पर ऐसे ही राजस्व विभाग की मनमानी चलती रहेगी और भू माफिया अवैध अतिक्रमण करते हुए शासन की करोड़ों की जमीन पर कब्जा करते रहेंगे? ये जो अवैध अतिक्रमण का जो मामला आया है, क्या मामला था और उस समय पप्पू धाकड़ आया था, क्या मामला रहा था? ये अतिक्रमण हटाने के लिए हम गांव के कोई 150 आदमी इकट्ठे हुए थे यहाँ पे। उस टाइम पर हटाने हमने मना किया था। ये लोगों ने, पप्पू धाकड़ वगैरह हाथीपुरा के 10-20 उसी गांव के आगे हथियार लेके हम गांव में यहाँ पहुँच गए थे। यहाँ पहुँचते हमारे गांव पे रोड पे हमारे साथ मारपीट हुई थी। जो मुरलीधर चारण है उसका सिर फट गया था, उसका अभी भी उसका केस कोर्ट में चल रहा है। उनके ही सर्वेक्षण में ये हो रहा, अतिक्रमण किया था पप्पू के ही, वैसे कोई इसकी ताकत नहीं, ये कर लेते हैं यहाँ नहीं। आदेश भी आ गया है, 2020 में आदेश आ गया है। हाँ। आदेश के बाद भी जो अवैध अतिक्रमण है वो नहीं हट रहा है। प्रशासन, पटवारी, तहसीलदार, इनको लेकर क्या कहेंगे आप? ये प्रशासन तो बिल्कुल मौन है, कोई कहने वाला, सुनने वाला भी नहीं। हमने बार बार आवेदन भी इनको बहुत बार दे दिया हमने, भाई आपका आदेश हो गया, ये आ गया, हटा दो, हटा देते, आज हटाते, कल हटाते, ऐसे करके आज दिन तो कोई भी हटा नहीं आता है। कहाँ के रहने वाले शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आखिर प्रशासन क्यों नहीं हटा रहा है? ये प्रशासन है, कोई लेन देन से ये भ्रष्ट प्रशासन है, जो कोई सुनने वाला ही नहीं है। यहाँ पर 10-20 बार कम से कम इनका आवेदन दे दिया है, तो भी कोई यहाँ प्रशासन सुनने वाला नहीं है। नहीं, पटवारी जो था कौन था, कितने समय से पदस्थ था? पटवारी ने क्या आदेश होने के बाद अमल करा, लोगों की सुनी, या कौन था? विनय तिवारी जो पटवारी था कितने समय से पदस्थ था? वो 3-4 साल से विनय पटवारी है। तो कोई यहाँ पर कार्रवाई करने 1-2 बार आया, बाकी बाद में आया ही नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ। नहीं तो क्या अभी कौन सी जगह का की चरागाह की जगह क्या है? चारागाह की जगह है, ढोरों के चढ़ने के लिए, जिसके ऊपर उन्होंने अतिक्रमण 3-4 लोगों ने कर रखा। लेकिन मामा शिवराज का तो भूमाफियों पे पक्का ध्यान है, लेकिन ये चारागाह की जमीन पे इन्होंने कब्जा जबरदस्ती से कर रखा है। काका मुझे बताइए, कहाँ के रहने वाले? शासकीय भूमि पे कब्जा है, पटवारी की क्या भूमिका होती है? आप बहुत अनुभवी हैं, काम किसका होता है? क्या जिम्मेदारों ने काम किया है? क्या स्थिति आई? ये आदेश होने के बाद भी मतलब तहसीलदार और पटवारी की जवाबदारी होती है। उन्होंने आज दिन तक यहाँ आके झांका भी नहीं, और जैसी की तैसी वो मतलब अतिक्रमण है, दीवारें वैसी बनी हुई है। क्या लगता है कितने बीघा जगह होगी और अवैध अतिक्रमण का मामला है, क्या कहेंगे आप? 125 बीघा करीब। तो क्या कहेंगे, शासन की लापरवाही है, प्रशासन की आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? शासन की लापरवाही से कार्रवाई नहीं हो रही है। भाई आदेश भी हो गए, सब कुछ हो गया, पर हटाया नहीं गया। क्या मंत्री जी से बात हुई? मंत्री सुनवाई करते क्या? मंत्री जी ने भी कहा था हम करवा दूंगा, कुछ करवाया भी नहीं आज दिन। चारागाह की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया जाता है, वो पशु पक्षियों के चारे के लिए रहती है। क्योंकि आपने इसके संबंध में मुझे अभी बताया कि 2020 में ऐसा कोई मामला आया था,
और इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन के तहत मेरे पास कुछ 10 दिन पहले आई है। उस पर पटवारी से प्रतिवेदन दिया गया है और प्रकरण दर्ज करके विधिवत कार्रवाई प्रचलित है न्यायालय में। जी बिल्कुल, किसी भी प्रकार का अतिक्रमण यदि होता है तो पटवारी एक मुख्य कड़ी होती है जो शासन को ज़मीनी स्तर तक जोड़ती है। तो हमको जो सूचना प्राप्त होती है वो पटवारी के माध्यम से ही होती है। मैम, अभी कालोरी गरवारा का मैटर है जहाँ पे चरागाह की जगह पे 2020 के अंदर आदेश हुआ है बेदखली का, उसका अभी तक पालन नहीं हुआ। लोगों ने आरोप लगाए हैं कि पटवारी, तहसीलदार और आरआई की मिलीभगत के चलते लोग परेशान हैं। तो क्या 2020 का आदेश होने के बाद उसका पालन नहीं होता तो दोषी कौन होते हैं, किनकी जिम्मेदारी होती है? ये जो आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है, अभी इसकी जानकारी नहीं है। इसकी हम लोग जांच करवाएंगे और जो भी इस पे जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी और यदि आदेश हुआ है तो उसका पालन भी करवाया जाएगा। कि एक तरफ तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। मैं बता दें, ये जो करोड़ों की जगह शासकीय भूमि जो है यहाँ पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ, 2020 में कलेक्टर के न्यायालय में मामला गया था। कलेक्टर ने मामले में जुर्माना दंडित करते हुए बेदखली के आदेश दिए थे, लेकिन राजस्व विभाग की तस्वीरें ऐसी है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा के क्षेत्र में पप्पू धाकड़ जब पुलिस पर फायरिंग करता है तो प्रशासन का अमला कार्रवाई करने पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ राजस्व विभाग के जो आदेश है वो कागजों में दिखाई दे रहे हैं। जिस तहसीलदार को, जिस राजस्व विभाग के पटवारी को, आरआई को आदेश का पालन कराना होता है, राजस्व विभाग में ऐसा लग रहा है कि शासकीय भूमियों पर जो अवैध कब्जे के मामले हैं उसमें कहीं न कहीं सबसे बड़ा दोषी राजस्व विभाग दिखाई दे रहा है। हालांकि देखना होगा, सीएम शिवराज सिंह चौहान मंच से दोषी अधिकारियों को निलंबित करने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ देखा जा रहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में का बुलडोजर जो है वो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा है। क्या कागजों में जो आदेश हुआ है उसके खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चलेगा या फिर ऐसे शासकीय भूमि पर भूमाफिया अवैध अतिक्रमण करते रहेंगे?